और कैसे बना था, एनिलीन के रिएक्शन से बना था। सबसे पहले ये एनिलीन होता क्या है, बेंजीन के रूप ऊपर में जब NH2 ग्रुप अटैच था तो उसको बोले थे हम लोग एनिलीन, बोले हाँ या ना। यहाँ पे NH2 था और ये क्या कहलाया था, एनिलीन। सही है क्या, इसका नाम है बस, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में पढ़ने वाला आप बराबर नहीं है, ये दोनों सेम है, ठीक है ना। इसका रिएक्शन जब हम करवाए थे सोडियम NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl के साथ, तो हम लोग को जो मिला था, क्या मिला था, ये वाला हट गया था और N2 प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो गया था, पता था ना। तो फिर थोड़ा सा घर में जाके कभी कभी मन करे तो पढ़ लीजिएगा, मन करे तब, एकदम दबाव नहीं। N2 पे प्लस है और Cl पे माइनस है, क्लियर है क्या। ये वाला सेगमेंट आपको हम सिखा के भेजे थे कल, और जानते हैं क्या किए थे, ये वाला बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और यदि इसके साथ किसी का रिएक्शन करवाया जाता है, जैसे Cu2X2 था ना, जैसे ये वाला बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था, क्या था ये वाला, बेंजीन था और डाइजोनियम था और क्लोराइड था, क्लियर है क्या। सबसे पहले आप बताइए कि इसका रिएक्शन, ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन हमको पढ़ना नहीं है, लेकिन फिर भी यदि आपके मन के किसी कोना में चले कि सर ये कहाँ से आया, तो उसके लिए हम बताए थे, ये प्रोसेस कहलाता है डाइजोटाइजेशन, कहलाता है ना। और डाइजोटाइजेशन क्या होता है, जब एनिलीन का अभिक्रिया NaNO2 प्लस डाइल्यूट HCl के साथ करवाया जाता है, तो जो मिलने वाली चीज़ है बेंजीन बेंजीन रह जाता है और N2 में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ एक Cl जुड़ जाता है, क्लियर है क्या। और जब दो अपोजिट नेचर का चार्ज, एक प्लस और एक माइनस, आपस में आके जुड़ता है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बोलते हैं ना। ये क्लियर है क्या, मतलब वो जुड़ा हुआ है बस, तो जब मन करेगा वो जुड़ा रहेगा, जब पानी में उसको डालेंगे अलग हो जाएगा, क्लियर है क्या। और उसके बाद हम उसका रिएक्शन भी पढ़ाए थे, आपको पढ़ाए थे ना। उसके बाद हम बताए थे सेंट मेयर्स रिएक्शन, बताए थे क्या। सेंट मेयर्स रिएक्शन जो था वो हम लोग पढ़ चुके थे, और इसका जो रिएक्शन था ना, कॉपर के हैलाइड के साथ था। कॉपर का हैलाइड बोले तो Cu2 और X2 था ना, Cu2X2 किसका रिएक्शन था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का, क्लियर है क्या। यहाँ पे आपके साथ कौन था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था ना। यहाँ पे जो ये वाला सेगमेंट है N2 पे प्लस था और Cl पे माइनस था। जब इसका रिएक्शन किसी भी हैलाइड के साथ करवाया जाता है तो N2 हटाओ, X चिपका, आंसर पाओ, क्लियर है क्या। यहाँ से ये वाला गायब हो गया था और बनने वाली चीज यहाँ पे जो जुड़ा था वो X था। आयोडीन को जोड़ने के लिए हम लोग KI का इस्तेमाल किए थे ना, याद है कुछ, इसको हम लोग सीख लिए थे। हम लोग क्या क्या बना लिए पता है क्या, इस चैप्टर का नाम हेलो अल्केन्स है और हेलो एरिन्स है ना। सबसे पहले हम क्या किए, हेलो अल्केन बनाए थे, मतलब अल्केन के हाइड्रोजन को हटा के X चिपकाए थे, जोड़े थे ना। और जब X जुड़ा था इसके साथ तो यहाँ पे ये ऐसा दिखा था और ये अल्केन से बन गया क्या, हेलो अल्केन, क्लियर है क्या। सबसे पहले जब हम दूसरी बात करें तो ये वाला क्या है, ये डबल बॉन्ड है और यहाँ पे क्या है, N2 पे प्लस है और Cl पे माइनस है। और जब N2 पे प्लस है और Cl पे माइनस है, तो इसके साथ यदि हम किसी भी Cu2X2 का रिएक्शन करवाते हैं तो मिलने वाली चीज जो है वो X है, क्लियर है क्या। कोई समस्या है क्या इस होना नहीं चाहिए। और ये दोनों अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, बेंजीन वाला को क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड ना, या फिर हेलो एरिन्स होते हैं ना। और जानते हैं ये दोनों का मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग खत्म कर चुके थे और हम लोग क्या शुरू कर दिए थे कि ये वाला जो कंपाउंड बना है ना, ये बनने के बाद क्या क्या कर सकता है, क्लियर है क्या। सबसे पहले जानते हैं ये क्या क्या कर सकता है, उसमें से सबसे पहला था हम लोग का, इसमें क्या है कि रिएक्शन होगा ना इसका। अरे कोई बताए थे ना कि इंजीनियर बना तो क्या करेगा, पुल बना सकता है, सिविल इंजीनियर बन गया, पुल बना सकता है, डैम बना सकता है, घर बना सकता है, बुर्ज खलीफा तक बना सकता है, क्लियर है क्या। सबसे पहले आज वही कहानी को हम लोग रिपीट करने वाले हैं कि ये बना है ना अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड बन के क्या करेगा, इसको हम लोग जानने के लिए तैयार है, क्लियर है क्या। आगे बढ़े, इसको मिटा देते हैं, ये कहाँ गया। यहाँ पे देखिएगा, इसको बिल्कुल नहीं लिखना है,
और उसमें जो है ना 3 तरह का रिएक्शन था, मतलब रासायनिक अभिक्रिया किसका, अल्काइल हैलाइड का। क्लियर है क्या? सबसे पहला जो इसका रिएक्शन है ना, क्या है ये वाला, ऐसे समझो कुछ है ना, ऐसे आता रहेगा, देखते रहिएगा, क्लास में छोड़िएगा। यहाँ पे देखिएगा रिएक्शन है ना, ये वाला रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यही है ना अल्काइल हैलाइड। मतलब क्या था, अल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया। ये 3 टाइप का रिएक्शन दुनिया में शो करता है, उसके अलावा ये कुछ आता नहीं है। सबसे पहला जो रिएक्शन था इसका क्या था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया ना। सबसे पहला ये वाला सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था। पहला क्या था, प्रतिस्थापन ना, प्रतिस्थापन अभिक्रिया था। दूसरा क्या था, एलिमिनेशन का हिंदी क्या होता है, हाँ दूसरा क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। जब हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन तो इसका बता देंगे हिंदी क्या होता है। क्लियर है क्या? और तीसरा जो है ना वो था धातु के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विथ मेटल्स। क्लियर है क्या? रिएक्शन विथ मेटल्स, यस और नो। मतलब ये वाला क्या था, धातु के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं, बताए थे ना कि इसी को पढ़ेंगे, सबसे सहज सरल और आसान है। क्लियर है क्या? सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगाएंगे धातु के साथ अभिक्रिया, समझ में आया क्या? उसके बाद इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, ये बड़ा है थोड़ा सा, ये और बड़ा है, मतलब ये इससे छोटा है, और ये वाला जरा सबसे छोटा है, तो हम लोग सबसे छोटा को निपटा देना पहले। गुड, जल्दी से सबसे पहले क्या लिखिएगा हेडिंग, रिएक्शन विथ मेटल्स, और जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो लिखेंगे धातु के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले ये धातु के साथ अभिक्रिया लिखिएगा, और इस धातु की अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला जो सेगमेंट है हम लोग के पास वो धातु के साथ अभिक्रिया, और धातु के साथ अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। क्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ तक, यहाँ पे जो है ना ये क्या है, रिएक्शन विथ मेटल्स। छोटा तो जरूर है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रहे, रिएक्शन विथ मेटल्स। किसका रिएक्शन है ये वाला, अल्काइल हैलाइड का। उसमें क्या रहता है, कार्बन का चयन रहता है और एक्स रहता है। क्लियर है क्या? सबसे पहले जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन इस मेटल के साथ करवाया जाता है ना, इधर देखिएगा, इधर अभी बिल्कुल मत कुछ भी चिपकाइएगा नहीं, पहले इसको समझते हैं। सबसे पहले ये कार्बन है और ये कार्बन है और ये कार्बन है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था, एक्स था ना। एक्स बराबर क्या क्या हो सकता है, एफ सी एल बी आर और आई, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे यदि हम कोई धातु को लाते हैं ना, धातु को लाते हैं, वही तो मेटल्स को लाते हैं, जिसको लाते हैं मेटल्स को लाते हैं। जानते हैं क्या होता है, ये वाला जो एक्स का बॉन्ड है ना, ये वाला ये टूट जाता है, और टूटने के बाद ये मेटल इसमें जाके इंसर्ट हो जाता है, अंदर चला जाता है। ये रह गया। सबसे पहले आप कहना क्या चाहते हैं सर, ये जब टूटता होगा और इसके बीच में इंसर्ट होता है, थोड़ा सा इधर ये गायब को खिसक देता होगा, और ये वाला इधर, उसको जगह तो मिलना चाहिए आने के लिए। सबसे पहले जो सेगमेंट है ये कार्बन है और कार्बन है, और यहाँ पे मेटल है, और उसके बाद यहाँ पे एक्स है। क्लियर है क्या? इतना समझ में आया क्या? पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विथ मेटल्स। और मेटल्स कौन सा है अभी नहीं बताया ना आपको, मेटल्स 2-3 मेटल से ज़्यादा नहीं रहेगा। क्लियर है क्या? उसमें एक सोडियम रहेगा और मैग्नीशियम रहेगा। क्लियर है क्या? सबसे पहले यहाँ पे ये वाला को पहचानते हैं ना आप, अल्काइल हैलाइड है, और ये अल्केन से हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन चिपकाया गया था, यही बना था ना, और इसका रिएक्शन मेटल्स के साथ करवाया गया है। तो मेटल्स क्या किया है, इसके बीच में आके इंसर्ट हो गया है, और इसको क्या बोलते हैं बताया क्या, रिएक्शन विथ मेटल्स बोलते हैं। सबसे पहला सवाल कि सर ये रिएक्शन विथ मेटल्स है, जानते हैं? ऑर्गेनिक रिएक्शन जो रिएक्शन है,
ये कार्बन के रिएक्शन से क्या, कार्बन का रिएक्शन है ना ये वाला, ऑर्गेनिक रिएक्शन इन द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कंपाउंड्स कार्बन, है ना, एंड इट्स रिएक्शन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ये कार्बन का रिएक्शन है, क्लियर है क्या? और जानते हैं ये कार्बन के लिए हम ऑर्गेनो लगा सकते हैं क्या? सबसे पहले ऑर्गेनिक से आया है, जिसको बोलते हैं ऑर्गेनो, क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो, क्लियर है क्या? या फिर ऑर्गेनिक भी कर सकते हैं। ऑर्गेनो है ये वाला, और वो मेटल है क्या? मेटल है ना, ऑर्गेनो मेटेलिक बोलते हैं इसको। कोई समस्या है क्या इसमें? ऑर्गेनिक किसके लिए? कार्बन के लिए। और मेटल किसके लिए? खुद मेटल के लिए। सर एक्स के बारे में तो कुछ नहीं बताया, एक्स को भूल जाओ, अजीब कर रहे हैं सर, एक्स को कैसे मिले? सबसे पहले ये जो बना है इसको बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। जब जब कार्बन मेटल के साथ डायरेक्ट जुड़ता है, क्या बोले फिर से बोलो, जब जब कार्बन मेटल के साथ डायरेक्ट जुड़ता है तो एक कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। क्लियर है क्या? ये एक्स नहीं रहेगा क्या, इसका पूरा नाम हम बता देंगे आपको। क्लियर है क्या? आज के बाद आपको पूछेगा ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड को जानते हो क्या? बोले हाँ जानते हैं। क्या होता है ये? ऑर्गेनिक मतलब कार्बन और मेटल मतलब मेटल। यदि कार्बन मेटल के साथ जुड़ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। क्लियर है क्या? ऑर्गेनिक मतलब कार्बन ना, ये कार्बन हो गया। क्लियर है क्या यहाँ पे? और ये मेटल कौन है? कोई रहेगा, पता नहीं, देख लेंगे जो रहेगा, है ना। फिलहाल एक दो को लिख दे क्या? यहाँ पे सोडियम रह सकता है, मैग्नीशियम रह सकता है, कुछ भी, लिथियम भी रह सकता है, लेकिन फिलहाल अभी इतना जाने। क्लियर है क्या आप लोग? क्या कह सकते हैं इस रिएक्शन को? जब अल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया मेटल के साथ करवाते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है? एक ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड मिलता है। समझ में आया क्या? कार्बनिक धातु कंपाउंड। कार्बन ऑर्गेनिक को क्या बोलते हैं? कार्बन ना, कार्बनिक ना, और मेटेलिक मतलब धात्विक ना, और कंपाउंड का मतलब यौगिक मिलता है। क्लियर है क्या? सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, आप कोई नहीं लिखिएगा जो हिंदी मीडियम वाले हैं, पहले हम इंग्लिश में लिखते हैं। क्लियर है क्या? और ये वाला सेगमेंट समझ में आया क्या? ये तो दोनों के लिए सेम है। ये आर है, ये वाला पूरा को क्या कर सकते हैं? आर भी कर सकते हैं। और आर यदि कह सकते हैं इसको, तो आर का मतलब क्या होता है? अल्काइल। अल्काइल ग्रुप बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये कार्बन का लंबा चेन है, उसको क्या बोलते हैं? आर। ये कार्बन हो सकता है, दो कार्बन हो सकता है, और तीन कार्बन हो सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एक वर्ड सब्स्टिट्यूट करते हैं आर से। क्लियर है क्या? सबसे पहले जो सेगमेंट है हम लोग के पास वो क्या है कि ये अल्काइल हैलाइड है क्या? ये अल्काइल हैलाइड है ना, इतना तो समझते हैं क्या? एल्काइल बोले तो ये कार्बन, और हैलाइड बोले तो ये हैलाइड। क्लियर है क्या? सबसे पहला जो इसमें सेगमेंट है, जब अल्काइल हैलाइड का अभिक्रिया, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे व्हेन अल्काइल हैलाइड, व्हेन अल्काइल हैलाइड reacts with, when alkyl halide reacts with metals in the presence of dry ether medium, dry ether gives ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। क्या बनाता है ये वाला? ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड बनाता है। इसमें कोई आपत्ति है तो बोल दीजिए। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड में कोई समस्या है क्या? सर ये तो सही था, लेकिन आप ये वाला क्या लेके आए? ईथर। ये समस्या है इसमें। जानते हैं कोई भी रिएक्शन को होने के लिए सॉल्वेंट का होना अनिवार्य होता है। सॉल्वेंट होने से उसके बीच में कोलिजन जो है ना इफेक्टिव होता है, और उसमें जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो ईथर करते हैं। और ईथर वो भी कौन? ड्राई ईथर। ऑपरेशन वगैरह जब होता था ना पहले, इसका प्रयोग किया जाता था ईथर का, और ईथर से क्या होता था? केथर। समझते हैं क्या? अरे जीरो हो जाता है। समझ में आया क्या? फिलहाल अभी जाने ये मेटल रहेगा और ये कौन रहेगा? ड्राई ईथर रहेगा। और जब ये ड्राई ईथर के साथ
अभिक्रिया होगा तो कुछ बनेगा। क्लियर है क्या? सबसे पहले यहाँ पे हम जो बताए आपको, ये कार्बन का चैन था और इसके साथ X जुड़ा हुआ था और X के साथ ये मेटल ड्राइवर था और जैसे ही यहाँ पे ये वाला सेगमेंट आया मेटल इसके बीच में इंसर्ट हो गया और ये जो प्रोसेस कहा जाता है इसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं। समझ में आया क्या? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जब कार्बन डायरेक्ट मेटल के साथ जुड़ा हो तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहलाता है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? सबसे पहले ऑर्गेनोमेटेलिक एक वर्ड है ना, अभी मत दिखिएगा, रुकिएगा। ऑर्गेनोमेटेलिक है ना, ऑर्गेनोमेटेलिक मीन्स कार्बन अटैच्ड विथ मेटल्स डायरेक्टली। समझ में आया क्या? मेटल्स डायरेक्टली। समझ में आया क्या? एम है, बी और भी और आई। यहां से देखिएगा आप आर को क्या बोलते हैं? अल्काइल बुलाते हैं ना, आर को आर सर अल्काइल है और एक्स क्या है? एक्स हैलाइड है ना, इसको क्या बोलते हैं? अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। अल्काइल है और हैलाइड है, ये समस्या है क्या? जब जब इसके बीच में मैग्नीशियम मेटल आ जाता है, मैग्नीशियम धातु है कि अधातु है? धातु है। मैग्नीशियम मेटल आता है, ये रिएक्शन आप बता सकते हैं कि ये डी मतलब बोले तो ड्राइव है, डी बोले तो ड्राइव। देखिए ना ऊपर में, नहीं समझ में तो ऊपर जाइएगा, सूज की तरह बोलते हैं उसको। क्या होना चाहिए आप बताइए जल्दी से, क्या बनेगा ये रिएक्शन? सच है क्या? अरे आर है ना और एक्स के बीच को बॉन्ड को क्या करते हैं? कटाक से तोड़ देते हैं और उसमें क्या मिलाते हैं? मेटल मिलाते हैं ना। क्लियर है क्या? भाई मेरे, ये आर है और ये एक्स है और ये वाला मेटल खुद है। जब इसके साथ इसकी अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या हो जाता है? आर एम जी एक्स। बोले तो सही, आर एम जी और एक्स, आर एम जी और एक्स। आर को क्या बुलाते हैं? बोलेगा ना, इस बात से आपको कोई समस्या है तो बोलिए ना। नहीं ना, नहीं सर। इसको बोलते हैं राम जी एक्स, है ना। आर एम जी एक्स जो है ना, आर को क्या बोलते हैं? अल्काइल बोलते हैं क्या? अरे ये आर मतलब अल्काइल है ना, ये हैलाइड एक्स के लिए है तो आर बोले तो अल्काइल है, ये वाला अल्काइल है। क्लियर है क्या? और ये एम जी क्या है? बोलो, मैग्नीशियम है, नाम है ना उसका, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम है और ये कौन है? यहाँ से हैलाइड है। क्लियर है क्या? आर एम जी और एक्स। क्लियर है क्या? आर एम जी और एक्स क्या बोलते हैं? अल्काइल, मैग्नीशियम और हैलाइड। क्लियर है क्या? जानते हैं? इधर देखिएगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज वेरी पॉपुलरली नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या कहलाता है ये वाला? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर ऐसा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि ये जानते हैं ग्रिग्नार्ड नामक साइंटिस्ट बनाया था और इसीलिए इसको याद रखिएगा। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज नॉन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बोलो सही है या क्या? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सही है क्या? सही है। हाँ सर, आप बोल रहे हैं तो कल कैसे होगा? है ना। सबसे पहले इसमें समझ में आया कि आपसे पूछेगा क्या? आपसे पूछेगा कि ऑर्गेनोमेटेलिक पहचानते हैं क्या? पहचानते हैं क्या? कार्बन के साथ डायरेक्ट कौन जुड़ा हो? मेटल। क्लियर है क्या? और दूसरा क्या पूछेगा आपसे बोर्ड में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल आपसे बोलेगा, जल्दी से बताओ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को क्या बोलते हैं? आप टिक कर दीजिएगा चारों से। क्लियर है? सबसे पहले समझ में आए क्या? यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहा जाता है। ये साइंटिस्ट का नाम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं खराब लग रहा है तो हमको कुछ मत बोलिएगा।
और वो साइंटिस्ट भी नहीं है जिसको आप बोल सकें जाके। क्लियर है क्या? है ना? यहाँ तक समझने में कोई समस्या? क्या किए सर आप? अल्काइल हैलाइड लेके आए, मैग्नीशियम को बुलाए और मैग्नीशियम के साथ किसको लिए? ईथर शुष्क वाला ना। और ये शुष्क वाला ईथर लेने के बाद मैग्नीशियम जो है उसके बीच में इंसर्ट हो गया और ये बड़ा प्यारा कंपाउंड बना जिसको बोलते हैं अल्काइल मैग्नीशियम और हैलाइड। क्लियर है क्या? समझ में आया होगा मेरे समझ से, है ना? हाँ, एक बात और जानते हैं, आज से पहले कार्बन पे कौन सा चार्ज हुआ करता था? नहीं पता है? सबसे पहले, हाँ वेरी गुड। अरे एक्स ज्यादा ताकतवर है ना, एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और आर था और एक्स था। इस एक्स पे कौन सा चार्ज था? डेल्टा माइनस था और डेल्टा प्लस था। ये आर बोले तो कार्बन होता है क्या? इधर आर बोले तो कार्बन। और ये कार्बन पे कौन सा चार्ज होगा? प्लस ना। जानते हैं ये जो बॉन्ड है ना, बॉन्ड इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स है, 2 एटम के बीच में है। अब 5 रुपए है, मतलब वो डेयरी मिल्क वाला चॉकलेट है और 2 लोगों के बीच में है। तो जब खींचना शुरू करेगा तो किसके पास जाएगा चॉकलेट? ज़्यादा ताकतवर रहेगा। कॉमन सेंस है ना? ये वाला आर है, ये एक्स है। आर यदि ज़्यादा ताकतवर रहेगा तो क्या होगा? आर के पास जाएगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इसका ताकत बताएं, कार्बन का ताकत जो होता है 2.5 होता है और इसका जो है ना पता नहीं क्या होता है, लेकिन इससे ज़्यादा होता है। समझ में क्या? तो आप बताइए कि डेयरी मिल्क किसके पास जाएगा? इधर जाएगा ना। अभी अब डेयरी मिल्क नहीं है, अब ये क्या है? बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड का क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो ये इलेक्ट्रॉन प्लस है ना यहाँ पे, ये वाला समझ रहे हैं क्या? आर पे कौन सा चार्ज होता है? आर अल्काइल हैलाइड में प्लस चार्ज। लेकिन जानते हैं जब ये आर Mg और X हो जाता है तो ये आर पे नेगेटिव चार्ज बन जाता है। क्या बन जाता है? बोलो जल्दी से। नेगेटिव चार्ज बन जाता है। क्लियर है क्या? अभी इससे पहले आर पे कौन सा चार्ज हुआ करता था? प्लस ना। लेकिन जब मैग्नीशियम के साथ दुनिया का कोई भी मेटल यदि कार्बन के साथ डायरेक्ट अटैच हो जाए तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। क्लियर है क्या? समझ में आया क्या? जल्दी से सीख रहे हैं हम लोग। यही मॉडल लाइन था ना इसका जी। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। अभी तक आपको कुछ नहीं बताया, नहीं बताया ना? कार्बन था और एक्स था, उसको तोड़े, नीचे को घुसा दिए, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। क्लियर है क्या? यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना, आपके पास दुनिया में 2 ही तरह की चीज़ें मिलती है, एक प्लस वाला, दूसरा माइनस वाला। क्लियर है क्या? सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल को समझते हैं। एटम के पास न्यूक्लियस होता है क्या? एटम के पास न्यूक्लियस होता है ना? एटम के पास यहाँ पे लिखिएगा। सबसे पहले आपके पास हम लोग जो पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियोफाइल है। क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को क्या बोलते हैं? नाभिक रागी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाभिक रागी। ये क्या हुआ सर? फिर से बोलिए सर। नाभिक रागी। हाँ, नाभिक रागी है न्यूक्लियोफाइल। यस सर। सबसे पहला जो वर्ड होता है इसके लिए ये होता है न्यूक्लियस। का हिंदी क्या होता है? नाभिक। और न्यूक्लियस का जो हिंदी होता है वो नाभिक होता है। और इसको जानते हैं नाभिक रागी इसलिए बोलते हैं, इसको जानते हैं नाभि से बहुत प्रेम है। यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहला जो सेगमेंट इसमें लिखेंगे, ये वाला जो सेगमेंट है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। ये वाला न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है।
आराम से समझिएगा। न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है। लविंग का मतलब तो समझते ही होंगे आप, एकदम क्लियर है। सबसे पहले न्यूक्लियस का मतलब समझते हैं क्या? हाँ समझते हैं आप। अरे एटम को बचपन में देखे क्या? ये एटम है ना, ये वाला, और एटम के पास बीच में क्या होता है? प्लस होता है ना, और इसी प्लस को तो बोलते हैं नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ये वाला जो न्यूक्लियस लविंग है ना, वो किसके पास जा रहा है? प्लस के पास जा रहा है। और प्लस के बारे में आपको बताए थे क्या हम कुछ देर पहले? खाली कटोरा होता है और उसको चाहिए क्या? पैसा सिक्का, जो भी चाहिए। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसको पैसा सिक्का नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ये इलेक्ट्रॉन जो देता है ना, उसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल, नाभिक रागी। वो अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को देता है, इसलिए उसके और उसके बीच में क्या है? प्रेम है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? उसको नाभिक रागी बोलते हैं, या फिर न्यूक्लियस लविंग बोलते हैं। क्लियर है क्या? सर ये कैसे पता चलेगा हमको कि वाला न्यूक्लियस लविंग है ना? सबसे पहले आपके पास इलेक्ट्रॉन रखने के लिए दो सेगमेंट है। पहला ये वाला जो स्पीसीज होना चाहिए ना, इसके पास ये वाला, जैसे ये न्यूक्लियस लविंग है, अब जो आदमी भिखारी के पास जाएगा तो उसके पास पैकेट में पैसा होना चाहिए ना। तो सबसे पहले ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज है? प्लस है ना, और प्लस है तो ये जब जाएगा उसके पास तो इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। सही बोल रहे हैं क्या? अब ये बात समझ में, अरे जिस गाल के पास जा रहा है उसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, तो उससे अच्छा बात तो है क्या उसकी? इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्या है ये वाला? इलेक्ट्रॉन कैसा है? ये वाला रिच है। क्लियर है क्या? जानते हैं आपके पूरे सिलेबस में ये 3 वैरायटी का होता है। पहला नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, तो दिखता है सर, जिसके पास नेगेटिव चार्ज है उसके पास इलेक्ट्रॉन ठीक ठाक है। ये है ना, ये है आना चाहिए सबको। ये वाला इलेक्ट्रॉन रिच है। सर कैसे पता चलेगा आपको कि इलेक्ट्रॉन कौन रिच है कौन पुअर है? पहला सेगमेंट इलेक्ट्रोफाइल्स, सॉरी न्यूक्लियोफाइल। आपसे कोई पूछे कि न्यूक्लियोफाइल किसको बोलते हैं, तो सबसे पहला काम क्या बोलेगा? न्यूक्लियस लविंग। और नाभिक रागी है, मतलब रागी मतलब प्रेम होता है ना। और पहला नाभिक रागी है, दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच है। क्लियर है क्या? अब जो है ना, ये कितना टाइप का होता है, कैसे दिखेगा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बताइए पहले। न्यूक्लियस न्यूक्लियोफाइल इज mainly 3 types। पहला नेगेटिव चार्ज स्पीसीज, उसके पास जिसके पास कौन सा चार्ज हो? नेगेटिव चार्ज। आराम से आप टेंशन मत लीजिएगा, हम सब हिंदी में कर देते हैं, वैसे समझाते तो समझ में आ रहा है ना। नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है ना। यहाँ पे देखिएगा, ये O है और ये H है और ये H है। ऑक्सीजन का जो ताकत है ना, वो 3.5 है। कितना है? 3.5 है। और ये जो कार्बन का, सॉरी हाइड्रोजन का ताकत है, वो 2.5 है। 3.5 और 2.5। क्लियर है क्या? सबसे पहले ये ताकत जो है, ये क्या बताता है कि इस बॉन्ड के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है कौन छीनेगा? ऑक्सीजन छीनेगा ना। ये ताकत है इसका। क्या है? ये ताकत है। तो इसके पास ये इलेक्ट्रॉन छीनेगा इसका। ऐसा जब हुआ, इलेक्ट्रॉन छीनेगा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? माइनस आएगा। जो इलेक्ट्रॉन छीनता है उस पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस। और जिससे छीनाता है, अरे जिससे डेयरी मिल्क छीने थे उसके पास डेयरी मिल्क आया, छीन के लाया, और जो दे दिया उसके पास खाली पेट बचा, पैसा भी नहीं बचा और चॉकलेट भी नहीं बचा। क्लियर है क्या?
यहाँ पे सबसे पहले आपको लगता है क्या ऑक्सीजन है और ये ईमानदार ऑक्सीजन है और ये H इसके साथ कुछ मत किया और ये वाला ऑक्सीजन क्या किया, इस हाइड्रोजन के एक हाथ को कबाड़ के और इस पे नेगेटिव चार्ज बनाया। ऐसा लग रहा है क्या? सबसे पहले जब ये ऐसा लग रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज है? प्लस। जो एटम से इलेक्ट्रॉन को छीन लेते हैं उस पर प्लस आता है और जो छीन के लाता है उस पर माइनस आता है। क्लियर है क्या? सेम कहानी ये वाला जानते हैं, ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है? नेगेटिव चार्ज वाला। क्लियर है क्या? ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है? नेगेटिव चार्ज वाला। सर ये वाला ये सब क्या वाला? ये सब अभी इस सब के बारे में नहीं जानना है। सबसे पहले ये हम बताए आपको ये नेगेटिव चार्ज कैसे आया, ये समझ में आया? इसको यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं। जब हम OH माइनस लिखेंगे तो समझ जाइएगा क्या इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है। वो कैसे सर? H है ना, O है ना और H है। ये जब बॉन्ड बनाना शुरू किया था ना आपस में दोनों में, बॉन्ड तो बनता है ना एटम के बीच में, और बॉन्ड कैसे बनता है? दोनों एक एक रुपया लेके आया था। अरे एक एक रुपया लेके आया था ना, पता चला कि जाते हैं 1 रुपया हम और 1 रुपया उधर का मिलकर बिजनेस सर की बिजनेस पहुंच गया 200 पे। हम ईमानदार और उधर का ईमानदार, क्या हुआ? 200 पे पहुंचा और बोला कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। क्या करेगा? 200 में 100 रुपये होना चाहिए ना। सेम कहानी है। और एक जानते हैं, एक और था, नाम नहीं बताएंगे, उसके साथ बिजनेस सर किए 200 वाला पहुंच गया 2000 करोड़। 2000। हाँ, और बोला जानते हैं क्या? 1500 करोड़ हम लेंगे और 500 तुमको देंगे। युद्ध होगा। पहले क्या होगा? युद्ध। बेईमानी है ना, बेईमानी है। क्लियर है क्या? इसी वाला बात को ये वाला पहले एक ऑक्सीजन लाया, एक हाइड्रोजन लाया आराम से, और उसके बाद बीच में क्या बोला कि अब हम तुम्हारा इलेक्ट्रॉन छीन के भाग जाएंगे, हम तुमको कुछ नहीं देंगे। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से छीन के आया तो ये ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन आया? 1 और 1 2 ना। इसी को तो ऐसे लिखते हैं नेगेटिव चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? नेगेटिव चार्ज में आज के बाद कितना लेंगे इलेक्ट्रॉन दिखेगा आपको? 2। चाहे वो OH माइनस रहे, चाहे वो NH2 पे माइनस रहे, चाहे वो CH3 और O पे माइनस रहे, दुनिया के कोई भी माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन होता है बताओ? क्लियर है क्या? और वो क्या कहानी हुआ होगा, इस कहानी को तो बिल्कुल मत जानिए। छीन के लाया है ना, चुरा के लाया है, तो दिख रहा है ना। जब एटम को चुरा के लाया है तो इस पर कौन सा चार्ज आया है? निगेटिव चार्ज आया है। और निगेटिव चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा तो निगेटिव को देगा कि प्लस को देगा? निगेटिव को कैसे देगा? निगेटिव को इलेक्ट्रॉन कैसे देगा तू ही बता। उसके पास तो भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव के पास देगा ना। यस। इसीलिए इस नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस लविंग बोलते हैं। प्लस चार्ज लविंग एसोसिएशन। क्लियर है क्या? क्लियर। यहाँ के बाद दूसरा जो सेगमेंट है ना इधर वाला, सर ये तो ऐसा हुआ सर। दूसरा जो है ना न्यूट्रल कंटेनिंग लोन पेयर होता है। क्या होता है ये? न्यूट्रल कंटेनिंग लोन पेयर। ये क्या होता है सर? उस पर चार्ज नहीं रहेगा क्या? न्यूट्रल का मतलब उदासीन। न्यूट्रल का मतलब उदासीन होता है, और उदासीन का मतलब क्या होता है? कोई चार्ज नहीं होता है उसमें। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? उदासीन होता है ना, और उसमें कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर है क्या? सबसे पहला ये जो मिशन लिखने वाले हैं, न्यूट्रल कंटेनिंग लोन पेयर। क्या बोलते हैं इसको? लोन पेयर बोलते हैं। समस्या है क्या? जैसे सर पानी, ऐसे कौन? पानी H है, O है, और O के पास 2 को लोन पेयर। पानी की नानी, ये पानी की नानी कौन है सर? अमोनिया। ये पानी की नानी। समझ में आया क्या? यहाँ पे इसके पास क्या है? लोन पेयर है। ये लोन पेयर कौन सा स्पीशीज होता है सर?
इसके पास भी इलेक्ट्रॉन देने के लिए होता है और ये भी दे सकता है जैसे ऊपर वाला देता है, लेकिन इसके खुद के घर का इलेक्ट्रॉन है और ये चुरा के लाया है। याद आया? अरे छीन के लाया है ना। ये वो जो बचपन में कहानी था ना, मतलब 20 रुपया मिलता था तो 10 रुपया इस पैकेट में रखते थे, 10 रुपया इस पैकेट में रखते थे और दोस्त को बुलाते थे। यस, देखो आज तो 20 रुपया मिला है और गाना आए थे तो 20 रुपया दिए थे, है ना। और उसमें क्या करते थे, ट्रॉफी खरीद के लाते हैं और दिखाते कि देखो पीछे बार तू भी दे दिया था ना, अब हम तुमको भी नहीं देंगे। याद आया क्या? ऐसे करते थे क्या? कहा है ना, अब कर ही देते हो खाली मेरे जैसा लोग नहीं रहता था दोस्तों के साथ, छीन छीन के पड़क पड़क के भाग जाता है। समझ में आया क्या? यहाँ पे इसमें कोई समस्या समझने में? जब जब आपके पास 3 सेगमेंट दिखे, पहला नेगेटिव चार्ज, किसी पे नेगेटिव चार्ज क्या कहलाने के काबिल है वो? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को मतलब नाभिक राखी, क्लियर है क्या? दूसरा, जिस किसी के पास लोन पेयर है, न्यूट्रल है ना, कंटेनिंग लोन पेयर है, ये किस से कहलाने के लायक है? न्यूक्लियोफाइल, है ना। और एक जानते हैं अल्कीन को पहचानते हैं? अल्कीन को, अरे कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भाई। यस सर, ये डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है? पाई होता है। टूट जाता है, बोले थे क्या? यस, वो हो या बॉन्ड टूट जाता है और ये वाला सिग्मा और ये पाई वीक होता है और फटाक से टूट जाता है। प्लस और माइनस में टूटता है, माइनस आया क्या उसमें? आया ना। और ये कलर इस पे प्लस आया और इस पे माइनस आया। दुनिया में हर सिंगल चीजें न्यूक्लियोफाइल नहीं होती है, लेकिन हर डबल चीजें न्यूक्लियोफाइल होती है। क्लियर और नॉट? बताओ नीचे हाँ ठीक है, गुड। बस ये वाला देखिए, याद ही रहा ना आपको? यहाँ पे समझ में आया क्या? आया सर। ये पहला कैटेगरी, जब जब निगेटिव चार्ज दिखे तो उसको क्या बोलिएगा? नाभिक रागी बोलिएगा ना। यस सर। लोन पेयर दिखेगा तो क्या बोलिएगा? नाभिक रागी। अब बताइए ज्यादा किसके पास है? तो चुरा के लाएगा उसके पास, जिसके पास घर का है उसके पास। हाँ, इतना तो समझते हैं सर। यस। और ये तीसरा जो है ना, न्यूट्रल कंटेनिंग, न्यूट्रल कंटेनिंग कौन सा चार्ज? डबल बॉन्ड, क्या बोले इसको? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में जानते हैं एक बार बोले क्या? मल्टीपल बॉन्ड बोले क्या? अरे मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा ना। यस सर। होली में देखेंगे मल्टी कलर है, बहुरंगा है ना, उसको बोलते हैं मल्टी कलर। मल्टीपल बॉन्ड क्या सिंगल होता है क्या? जी सर, नहीं, बिल्कुल नहीं होता है, सिंगल नहीं होता है। हाँ, अच्छा ये नहीं दिख रहा, हल्का हल्का दिख रहा। कोई बात नहीं, सुन लेगा जो पढ़ने वाला रहेगा सर। स्क्रीनशॉट हाँ, कोई बात नहीं, अगली बार से इस चीज़ का हम खूब ख्याल रखेंगे। इस न्यूक्लियोफाइल को समझने में कोई समस्या है क्या? नो सर। नहीं ना? नहीं सर। आपके पूरे सिलेबस में कितना वैरायटी का होता है? 3 वैरायटी का। सबसे पहले वो चोर वाला, ईमानदार वाला घर का था उसका। यस सर। और तीसरा डबल बॉन्ड वाला। यस सर। जो सिंगल नहीं हो क्या हो? डबल। ऑलवेज एग्जिस्टिंग डबल। समझ में है क्या? यस सर। डबल कुछ और मत समझना, बॉन्ड समझ। यस सर। यस सर। ठीक है सर। जी हाँ, इलेक्ट्रोफाइल है ये भाई मेरे। इलेक्ट्रोफाइल का हिंदी जो होता है ना, जी सर, तो इतना बड़ा होता है। वैद्युत कण संचलन। वैद्युत कण संचलन है ये वाला। वैद्युत कण संचलन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। इतना कॉमन सेंस कहता है किसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। दुनिया का हर पॉजिटिव दिखने वाला चीज क्या कहलाएगा? नेगेटिव। बस अभी जो नेगेटिव दिख रहा था क्या कह रहा था?
न्यूक्लियोफाइल और इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला में क्या लिखेंगे? पीछे देखो ऋणात्मक में धनात्मक हाँ धनात्मक जी हाँ सर 916 हो गया। लिखिए जल्दी से। धनात्मक वस्तु जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। हाँ सर हिंदी में लिख देंगे सर, हिंदी में चाहिए, हिंदी में नहीं पढ़ सकता है। नहीं लिखवा देते। पहले हिंदी लिखवा दीजिए। वैद्युत कम संचलन हाँ कर देते हैं। मैंने इतना पता चला कि बोलना क्या है ना। तो हम लोग हिंदी कभी कभी जाते हैं, हिंदी में पूछ जाते ना, कंफ्यूज हो जाता है इसमें जाके ये अब क्या हुआ मेरा। फिर आपको पास सहारा लेते हैं ना। वीडियो चालू है, कोई बात नहीं चले। इसीलिए हिंदी तो पहले लिखना चाहिए इंग्लिश में, है ना। इसीलिए लिख गया, कोई गया तो क्या सुन। यहाँ पे लिखेगा, इसको मिटा दें जी। उदाहरण के लिए क्या करिएगा, CH3 पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। समझ में आया क्या? यस सर। यहाँ पे लिखिएगा, इसको लिखिएगा प्लस चार्ज लिखिएगा। ये सब क्या है? इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, इसी से मांग के रहेगा। यहाँ पे देखिएगा, इसमें एक और वैरायटी होता है। इसका मतलब रूम खाली है ना। अब आप रूम मांगेगा मगर मालिक से तो क्या करेगा, दे देगा। लेकिन जाते हैं आपको लिखवाना है ना। लिखिएगा पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। क्या सर? पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, चार्ज स्पीसीज। दूसरा में ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि डिफिशिएंट है, इतना बताओ। राजा की गरीब है, ये सब गरीब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है क्या? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। क्लियर है क्या? बोलो है ना। इलेक्ट्रॉन हो गया। पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है ये वाला। क्या है? क्या है? गरीब। हाँ गरीब है, गुड। CH3 है। हाँ अजीब चल रहा है सर, क्या क्या हो रहा है ना ये सब कार्बन के जीवन में देखते बन रहा है। और पहले तो दिखता बिल्कुल नहीं, अब तो झलक रहा है सर। पॉजिटिव चार्ज दिखेगा समझ जाएंगे, जिससे कुछ उम्मीद नहीं रख सकते। और नेगेटिव दिख गया तो बोले आजा चलो घर बुला के लेके चलते हैं, है ना। चलो जब जाएगा डिनर पे, खाना खा के निकलेगा, समझ जाओ ऐसे ही नाना जी आए 500 रुपये लेके ले जाओ, खाओ, है ना। यही चल जा रहे थे सर। ये रह गया आया ये वाला, समझ गए कि आ गया मांगने वाला। मांगे को है ना। मांगने वाला जब है तो गरीब है ये सब पूरा गरीब है। अब दो चीजें एक बार जाते हैं, ऐसे थोड़ा सा समझाते हैं।
इसका जानते हैं कहानी? नहीं सर। ये कहानी जो है ना कुछ ऐसा है कि ये वोल्टेज चार्ज बोले तो एक मकान मालिक का कोई घर एक रूम खाली है, क्लियर है क्या? जी सर। उसमें क्या हुआ, एक दिन हम गए कि रूम चाहिए, हमको दे दिया रूम खाली था, इसके पास बहुत सारा रूम था, ये वाला खाली था और बोला, और हम जब गए रूम लेने तो पैसा उसे तो रहेगा मेरे पास, है ना, पैसा था मेरे पास, हम जाके बोले कि लो दे दिया रूम। एक दिन क्या हुआ, ऐसा हुआ इसके साथ कि रूम खाली नहीं था, रूम खाली नहीं था और ये वाला को हम तुम लोग गए रूम चाहिए और अभी के अभी चाहिए, मकान मालिक बोला कि रूम खाली नहीं है, क्या है, और तुम लोग तो जानते हो किस प्रॉपर्टी के हो, अपने गए नहीं हुआ, बोला कि आते दोस्त को बुला हाँ, तो वो बोला कि देखो दोस्त को बुलाओ, दुश्मन को बुलाओ, पूछने वाला नहीं है, अपना दिखाया फिर भी, और आप कहाँ मानने वाले में से, रुक जाओ, तुम लोग नहीं मानोगे ना मेरे दोस्त से, दुश्मन को भी बुला के लाएंगे एकदम इधर इधर। यहाँ पे क्या हुआ, ये खाली नहीं था, फिर वो उसको याद आया कि चलो एक रूम ऐसा था ना जो कि आज खाली होने वाला है, आज क्या होने वाला है, खाली होने वाला है। ये बोला कि तुम अपना सामान इधर कोने में ला के रखो और वो लड़का जो है जिसमें जो है अपना सामान धीरे धीरे क्या करेगा, बाहर निकालेगा, क्लियर है क्या? ये भी केस हो सकता है ना, ये वाला जो केस है ना उसको भी तो जब हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे किसी भी तरह से दे रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल बोलेंगे ना, और जानते हैं उसको किसको बोलते हैं, जो ये सी डबल बॉन्ड वो है ना उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सी डबल बॉन्ड। याद रहे ये कार्बन है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है और इसके पास इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जगह नहीं है, लेकिन जानते हैं क्या बोला कि तुम अपना बैग लेके आओ ना, बैग लेके आओ, यहाँ पे जानते हैं ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा, और ये वाला पता है ना टूट जाता है, जी वो वाला बॉन्ड टूट जाता है और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन पे, ये चार्ज इस पे, और ये वाला माइनस को, ये वाला माइनस किसने जरूरत थी, प्लस की ना, मिल गई ना ये वाला, और जैसे ही मिला ये कार्बन और ये वाला बॉन्ड ऊपर नीचे चला गया क्या, और एनयू जुड़ा क्या, ऐसे में कोई समस्या है क्या? ये वो प्रोसेस है कि बोला कि अभी रूम खाली नहीं है, लेकिन तुम जब अपना रूम सामान वामान लेके आओगे ना धीरे धीरे क्या करेगा, इधर 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 खाली करता रहेगा, ये क्लियर है क्या? शरीर कहाँ देखने को मिलेगा ऐसा प्राणी? ये जो डबल बॉन्ड बना है ना आपकी सिलेबस के नेक्स्ट चैप्टर में है, इसमें इसकी जरूरत नहीं, लेकिन यदि वहाँ पे हम एक बार बताएंगे डायरेक्ट तो आप बेहोश हो जाइएगा, और बेहोशी की हालत से जिंदा करना मुश्किल होता है ना थोड़ा टीचर से। अब एक बार यहाँ पे आपको थोड़ा सा होश में ला दिए और एक बार थोड़ा सा वहाँ पे ला देंगे तो मामला ठीक हो जाएगा, क्लियर है क्या? सर ये वाला क्या कहना चाहते हैं आप? ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, इसका पैटर्न, इसका क्वालिटी अलग अलग है, बोलो हाँ या ना? हाँ। यहाँ पे इसको क्या चाहिए देखिएगा, इधर सी डबल बॉन्ड ओ है और यहाँ पे एच है और यहाँ पे एच है ना, ये वाला कार्बन के पास 4 बॉन्ड ज़्यादा बनाने की ताकत नहीं है, तो कार्बन 5 बॉन्ड कैसे बनाते? सर इसको भी रहने दे और उसी रूम में दो को शिफ्ट कर दे, युद्ध होगा, ये दूसरे दिन से युद्ध चालू हुआ, तुम मेरे रूम में आए हो, हम कहाँ आए, तुम मेरे रूम में पहले से थे, होगा ना? इसीलिए एक आता है और दूसरा चला जाता है, और ये आता है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है और इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, और इस पे जो आता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये वाला क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, और ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, बोलो हाँ या ना? इसको क्या बोलते हैं, नाभिक रागी बोलते हैं, नाभिक मतलब न्यूक्लियस, नाभिक मतलब जो न्यूक्लियोफाइल चार्ज से प्यार करे, है ना, नाभिक रागी बोलते हैं इसको, हाँ या ना? नाभिक रागी है ये वाला, और ये वाला क्या है, ये वाला इसका नाम इतना बड़ा है, लिख लीजिएगा, है ना? समझ में आया क्या? आज के बाद जब जब आपको ये इस तरह का प्राणी मिले
तो कहाँ पे प्लस और कहाँ पे माइनस इतना बता दीजिए। वेरी गुड। और ये टूट जाता है ना? यस सर। और टूटने के बाद कंप्लीट प्लस और कंप्लीट माइनस आ जाता है क्या? यस सर। बोलो हाँ या ना? ये क्या? जल्दी से लिखिए इसको। ये दो वैरायटी का होता है ना, एक ये वाला और एक ये वाला और एक वाला है। एकदम कॉपी देख के याद करिएगा। आज 24 आवर के अंदर आप रिवीजन नहीं किए तो वापस ये सारी की सारी रिएक्शन मेरे पास लौट के चली आएगी। और बोला कि मैं जा रहा हूँ, तो बोला कि कहाँ जा रहे हो, रुको खाना लेके आ रहे हो। तो नहीं मैं जा रहा हूँ, और छोड़ के आपको मेरे पास चलाएगा। और वो भी दौड़ता चीखता चिल्लाता, बचाओ सर बचाओ, क्या हुआ बताओ। समझ ही रहे? कोई इज्जत नहीं है उसकी। हाँ एकदम नहीं देखा सर, एक बार भी नहीं देखा सर, पलट के नहीं देखा सर। बोले तो टेंशन क्यों ले रहे हो, आओ ना, आओ आओ। आया समझ में आया क्या मेरे समझ से? जी सर। की हर पॉजिटिव चीजें गरीब होती है, यही सीखे हैं आज। मामला इलेक्ट्रॉन का हो तो समझ में आया क्या? मत कर दीजिए उसको।